मैंने येलो कलर का ये पेज लिया है। अब मैंने इसे 10 सेंटीमीटर काटना है। 10 सेंटीमीटर चारों तरफ से मुझे इसकी लेंथ चाहिए। एक साइड पे मैंने पहले 10 सेंटीमीटर मार्क किया है और अब मैं इसे काट रही हूँ ताकि एक साइड मुझे 10 सेंटीमीटर की हासिल हो जाए। दूसरी मैंने चेक की, वो भी तकरीबन 10 सेंटीमीटर ही थी। अब मैंने इसे इस तरह से तह लगाना है कि एक ही साइड पे तह लगाना है। एक तह लगाई है, फिर दूसरी तह लगाई है और तीसरी फोल्डिंग के लिए मैंने इसे एक वी शेप में बनाना है। इस तरह से मैंने ध्यान से इसे तह लगाई है ताकि ये सारी तहें जो हैं एक साथ ही जाएं। अब मैंने इस पे एक प्यारी सी पत्ती ड्रा करनी है। इस प्यारी सी पत्ती को ड्रा करने के लिए मैंने पेंसिल का यूज़ किया है। इसको ड्रा करने के बाद अब मैंने इस पत्ती को सीज़र की मदद से काटा है ताकि एक फ्लावर किसी शेप मेरे पास आ जाए। इस तरह से मैंने पत्ती, बजाय तो एक ही पत्ती नज़र आ रही है लेकिन इसके अंदर पूरा फ्लावर छुपा हुआ है। अब मैंने इसे इस तरह से बारीक बारीक कटिंग कर दी है पत्ती की। पहले दरमियान से काटा है ताकि मेरी कटिंग जो है वो अच्छी सी आए। और ये बहुत छोटे छोटे कट नहीं लगाने हैं, लंबे लंबे से कट लगाने हैं और इस तरह ध्यान से कट लगाने हैं कि जो बारीक बारीक सी लेयर्स बन रही हैं ये भी फ्लावर की जो हैं पेज से अलग ना हो, इसीलिए बहुत ध्यान से ये कट लगाने हैं। इस तरह से दूसरी साइड पे भी अब मैं वैसे ही कट लगा रही हूँ जैसे मैंने पहली वाली साइड पे लगाए थे। इस तरह से मैंने इसे काट लिया। अब मैं जब इसे खोल रही हूँ तो दरमियान में, पत्तियों के दरमियान में कोई बड़ी लेयर है तो उस पर भी मैंने हल्की सी सीधा चला दिया है ताकि ये सारी जो कटिंग्स हैं ये बिल्कुल इक्वल आ जाएँ। इसी तरह से मैंने चेक भी किया कि पहली वाली कटिंग ठीक है कि नहीं। अब मैंने लास्ट वाली कटिंग को भी सही से काट लिया। ये मेरे पास एक फ्लावर आ गया। ऐसे मैंने 3 और बनाए हुए थे, ये टोटल मेरे पास 4 फ्लावर्स आ गए। अब मैंने एक सीधी सी स्ट्रिप लिया, सीधा सा पेज लिया है। इससे मुझे चाहिए 2 सेंटीमीटर की स्ट्रिप। तो दोनों साइडों पे मार्क करने के बाद आयरन स्केल की मदद से मैंने इस पेज को काटा है। काटने के बाद मैंने लंबाई के रोक इस 2 सेंटीमीटर वाले पेज को तह लगा दी है। तह लगाने के बाद सही से तह लगाई है क्योंकि मैंने इसे और फोल्डिंग देनी है। और फोल्डिंग करने के बाद इस तरह से मैंने पहले एक फ़ोल्ड किया है, फिर मैंने दूसरा फ़ोल्ड किया ताकि इसकी लंबाई कम हो जाए क्योंकि मैंने इसे भी काटना है। और काटते हुए जो है ये मेरी सही से थोड़ा टाइम ले तो फिर सही से कटे, इसीलिए फिर मैंने इसको ज़्यादा फ़ोल्ड किया ताकि छोटी सी स्ट्रिप मेरे पास बाकी रह जाए। इस तरह से मैंने काट के ये सारी स्ट्रिप बना ली है। अब मैंने इसे खोला है। खोलने के बाद जिस साइड से मैंने कटिंग की थी उस साइड पे भी दरमियान से मैंने इसे काट के 2 पीसेस में अलग अलग से डिवाइड कर लिया है। ध्यान से काटा है, एक स्ट्रिप रह गई, चलिए हम दूसरे दोबारा काट लेते हैं। अब मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ना है। गम लगा के मैंने इन दोनों को आपस में जो है वो पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद अब मैंने ध्यान से इसे रोल करना है। इस तरह से ध्यान से मैंने इसे रोल किया। पूरे पेज को रोल करने के बाद मेरे पास ये चीज़ हासिल हो गई। अब जो मैंने 4 फ्लावर्स रखे हुए थे इन्हें मैंने जिस तरतीब से बनाया था ये डिफरेंट साइज़ के थे। इसी तरह से पहला जैसे कि एक है 10 तो दूसरा है 12, फिर 8 और पहले मैंने 12 से स्टार्ट किया। 12, 10, 8 और 6 ये 3 साइज़ मैंने लिए। दरमियान में फिर मैंने जो अलग से बनाया था स्ट्रिप की मदद से इसे पेस्ट कर दिया और ये मेरा बन गया प्यारा सा येलो फ्लावर।